आज के सबक में हम देखेंगे कि किस तरह VB6 के अंदर एक सादा सा कैलकुलेटर बनाया जाता है। तो ये एक फॉर्म डिज़ाइन किया है मैंने कंट्रोल्स के ज़रिए, और प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ऑप्शन एक्सप्लिसिट, और इसके बाद हम कुछ वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें डेटा सेव किया जाता है, लेकिन टेम्परेरी तौर पर रैम के अंदर हम उसको सेव करते हैं। परमानेंट डेटा अगर हमें सेव नहीं करना है तो उसके जो हम अल्टर है वो वेरिएबल होते हैं, जिनमें हम डेटा जिन्हें हम पहले वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं, उसकी डेटा टाइप बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ऑपरेशन के नाम से एक पब्लिक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, VB के अंदर जो वेरिएबल बनाए जाते हैं डिम के ज़रिए बनाए जाते हैं। डिम एस बोलिन, तो ये जो एक वेरिएबल बनाया है प्राइवेट यानी कमांड के क्लिक के ऊपर ये वेरिएबल डिफ़ाइन होगा, तो ये वेरिएबल और किसी दूसरे कमांड यानी दूसरे क्या नाम है ऑब्जेक्ट में ये अवेलेबल नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, और दूसरी चीज़ ये कि एक प्राइवेट सब के अंदर इसको बनाया जा रहा है। तो ऐसा वेरिएबल जो कि पब्लिक हो और सब जगह सब बटन पर अवेलेबल हो, उसके लिए हम इसको बनाएंगे यहाँ पर और पब्लिक के नाम से। पब्लिक बूलियन, पब्लिक जो वेरिएबल की हमें ज़रूरत होगी वहाँ पर हम सब डिफ़ाइन कर लेते हैं। इंटीजर, इंटीजर और इंटीजर। तो ये वो वेरिएबल थे जो जिनकी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी अपने वैल्यूज़ वगैरह सेव करने के लिए टेम्परेरी तौर पर। अब हम 1 पर क्लिक करते हैं और यहाँ से अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कि text1.text की वैल्यू 1 हो जाए, और इसको रन करके ज़रा चेक करते हैं। जब हमने इस पे 1 पे क्लिक किया तो दोबारा क्लिक किया तो ये 1 ही है। तो इसका क्या हल है कि 1 के साथ अगर दोबारा हम बटन क्लिक करते हैं, कोई दूसरा बटन क्लिक करते हैं, तो वो वैल्यू भी आनी चाहिए। वन। तो अब इसको ज़रा रन करके देखते हैं। अब हमने इस पर क्लिक किया तो पहले से ही 0 मौजूद था, और अब वो कैलकुलेटर का बिहेवियर इस तरह से नहीं होता। जब हम यहाँ 0 है, जब हम 1 पे क्लिक करते हैं तो वो 0 के से 1 रिप्लेस हो गया, लेकिन जब हम दोबारा क्लिक करते हैं तो वो 1 पहले से मौजूद था और ये भी 1 हो गया। तो इसका क्या सलूशन है? इस वक्त हमें इसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या होगी? इफ़ की कंडीशन इस text1.text की वैल्यू अगर 0 नहीं है, अगर उसमें 0 नहीं लिखा हुआ, तो देन ये हो जाए text1.text अगर उसमें 0 नहीं लिखा हुआ है तो text1.text इज इक्वल्स टू 1, सिर्फ 1 होना चाहिए। हम इसको ज़रा सेट कर देते हैं। और अगर 0 लिखा हुआ एल्स, तो क्या हो जाए? text1.text अगर 0 है, अगर 0 नहीं है तो हमें ये करना चाहिए था। 0 नहीं है तो कुछ और टेक्स्ट होगा, तो हम उसमें जो भी है इसके साथ इसकी वैल्यू 1 हो जाए। लेकिन अगर 0 है तो हम इसको सिर्फ सिंपल 1 करेंगे, और इसके बाद इफ़ का कंडीशन को एंड ऑफ स्टेटमेंट कर देंगे, एंड इफ़ के साथ।
तो अब हम इसको ज़रा रन करके देखते हैं। अभी हमने इसमें देखा 0 लिखा हुआ, हमने इस पर क्लिक किया, ये गया, चेक किया, उसने देखा कि 0 था, तो उसने क्या किया, उसने इस कंडीशन को रन कर दिए, सिर्फ 1 कर दिए, यानी 0 से रिप्लेस हो गया। लेकिन अब इसमें पहले से मौजूद है तो ये यहाँ पर चेक करेगा और ये देखेगा कि 0 नहीं है, तो ये इस कंडीशन को रन करेगा। चेक करते हैं। अब हमने इस पर क्लिक किया तो उसने इस वाले स्टेटमेंट को चलाया है। अब हम इस पर क्लिक करते जाएंगे। ओके, अब हम ज़रा इसी कोड को कॉपी करते हैं और इस पे 0 पे लगा देते हैं। ये चेक करेगा यहाँ पर, अगर 0 नहीं है तो 0 नहीं है तो उसके साथ 0 का इजाफा कर देगा, लेकिन अगर 0 है तो हम इसको 0 कर देगा, 0 से रिप्लेस कर देगा 1। ठीक है, अब इसको 0 का दबाया तो अब इजाफा हो रहा है। ठीक है, अब हम सी पे ज़रा देखते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर हम सी कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो हमने कहा कि text1 डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू 0, टेक्स्ट की वैल्यू 0 हो जाए, और इसके साथ जो हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किए थे उनकी उसको भी छोड़ देते हैं, बाद में उसको देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि text1 की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, इसको दोबारा रन करके चेक करते हैं। हमने 1 पे क्लिक किया तो 1 हो गया, इस पर क्लिक किया 0 हो गया, 1 0। ठीक है, सही काम कर रहा है। अगर हम 0 पे क्लिक करते हैं यहाँ पर तो इस वक्त 0 मौजूद है, तो क्या होना चाहिए, 0 ही रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई डिजिट हमने यहाँ लिखा हुआ तो आप 0 की प्रेस करते हैं तो ये यहाँ तक ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से तमाम बटन के ऊपर हम लोग यही कोड को अप्लाई करेंगे। यहाँ से कॉपी किया, नंबर 2 के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर अप्लाई कर दिए, लेकिन यहाँ पर हम 0 के बजाय इसको 2 कर देंगे। इसी तरह से 3 पर हमने इसको कॉपी करना है और 0 के बजाय इसको 3 करना है। इसी तरह तमाम बटन पर हम इनको अप्लाई करेंगे। अब आती है बारी किसी ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन पे हम सबसे पहले प्लस ले लेते हैं, सबसे ज़्यादा इजी है। प्लस का बटन दबाया और यहाँ हमने चेक करना है, यहाँ हमने क्या लगाना है, ऑपरेशन इज इक्वल्स टू ट्रू। अच्छा, तो एक बात ये थी कि जब हमने यहाँ वेरिएबल बनाए थे शुरू में, तो यहीं हमें ये डिफ़ाइन कर देना चाहिए, या फॉर्म के लोड के ऊपर हमें ये बता देना चाहिए कि ऑपरेशन फॉल्स है। ऑपरेशन फॉल्स हुआ। जब हमने यहाँ क्लिक किया, ऑपरेशन ट्रू कर दिया। ऑपरेटर नेम इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पर 1 रख दिया, और ये अपने याद दहानी के लिए ये जहन में रखेंगे कि 1 को हमने प्लस का नाम दिया हुआ है। और दूसरी बात, अब जो टेक्स्ट के अंदर वैल्यू है वो हम किसी वेरिएबल के अंदर महफूज कर लेंगे। उसके लिए हमने जो बनाया फर्स्ट नाम इज इक्वल्स टू text1 डॉट टेक्स्ट, तो ये text1 डॉट टेक्स्ट में महफूज हो जाएगी, और text1 डॉट टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 0, उसकी वैल्यू खाली हो जाएगी। तो हम इसको ज़रा चेक करते हैं। यहाँ से हमने क्लिक किया, वो 2 पे क्लिक किया, इसके बाद प्लस पे क्लिक किया, इसने क्या किया, ऑपरेशन ट्रू किया, ऑपरेशन का नाम इसने 1 रख दिया, और फर्स्ट नंबर के अंदर text1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू महफूज हो गई, और इसके बाद इसने क्या किया, text1 डॉट टेक्स्ट को 0 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब हम इज इक्वल्स टू के ऊपर आते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए। यहाँ क्लिक करने पर हमने, अगर कोई क्लिक करता है तो सबसे पहले ये चेक करेगा क्या ऑपरेशन ट्रू है या नहीं। हमने ऑपरेशन को ट्रू इस पर किया है, इन ऑपरेशन पर हम इसको ट्रू करेंगे, वरना बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म के लोड के ऊपर वो फॉल्स था। तो हमने इस पर लगाया कंडीशन, और हमने कहा इफ़ इज इक्वल्स टू ट्रू देन एंड इफ़, यहाँ हमने सबसे पहले ये लगा दिया। इसके बाद सेकंड वैल्यू नंबर इज इक्वल्स टू text1 डॉट टेक्स्ट। अब सेकंड नंबर के अंदर text1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू महफूज हो गई। फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमने इसके क्लिक के ऊपर महफूज की, और इज इक्वल्स टू पर हमने सेकंड नंबर की वैल्यू सेव की। अब हम यहाँ पर ऑपरेशन के ट्रू होने के ऊपर वैल्यू को सेव किया। इसके बाद हम फिर कंडीशन लगाते हैं।
वो कंडीशन ये होगी कि ऑपरेटर का नाम क्या है, यानी किस ऑपरेटर को यहाँ पर क्लिक किया था ताकि वो हम परफॉर्म कर सकें। इफ़ इज इक्वल्स टू 1, देन 1 पे हमने प्लस का ऑपरेटर रखा है, तो हम यूँ करेंगे कि फर्स्ट नम प्लस सेकंड नम। तो ये फर्स्ट नम के अंदर क्या प्लस हो जाएगा, सेकंड नंबर प्लस हो जाएगा। अब इसको हम किसी टेक्स्ट में, हम इसको किसी टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट में शो कराना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट नम प्लस सेकंड नंबर। तो ये टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट में पहला नंबर को दूसरे नंबर से प्लस करके शो कर देगा। अब हम इसको रन करते हैं और हमने लिखा 2, इसके बाद प्लस और इसके बाद 3 और इज इक्वल्स टू 5। तो इसने ऑपरेट किया है, इसने चेक किया ऑपरेटर का नंबर, नाम और इसको इसी तरह से कर दिया। अब हम ज़रा चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लाई पे भी इसी तरह से काम करेगा। Ctrl+C कॉपी किया, यहाँ आए और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ सिर्फ ये चेंज करेंगे कि ये ऑपरेशन क्या करने जा रहा है। और दूसरी चीज़ Ctrl+Z, सॉरी, हम सबसे पहले इस प्लस को कॉपी करेंगे, कॉपी किया और ये यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ हम बताने जा रहे हैं कि इसका नाम हमने 2 रख दिया और 2 का मतलब हमने यहाँ पर अपने याद दहानी के लिए ये महफूज कर लिया। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू पर आ रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इस कंडीशन को चेक करेंगे, Ctrl+Z, सॉरी, इस कंडीशन को हम यहाँ चेक करेंगे कि ये वाली, इसको रिपीट करेंगे। अब हम चेक करते हैं, अगर 2 है तो यहाँ पर क्या टास्क परफॉर्म होगा, मल्टीप्लाई का। तो दोबारा चलाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल्स टू 6, कैंसिल 2 प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से ये कैलकुलेटर हमारा काम करेगा। इसी तरह ये कोडिंग हम बकिया ऑपरेशन पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। सी के ऊपर हमने, अब हम सी के ऊपर आएंगे और यहाँ हम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू फॉल्स, फर्स्ट नम इज इक्वल्स टू, फर्स्ट नंबर को हम लोग 0 कर देंगे और सेकंड नंबर को भी इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह जो वो वैल्यू थी बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसको खाली कर दी, जो वेरिएबल थे वो खाली कर दिए सी के क्लिक के ऊपर, और इस तरह हमारा कैलकुलेटर परफॉर्म करना शुरू कर देगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन पे भी क्लिक करें ताकि जो भी जदीद वीडियोस नई एग्जाम्पल आपको आएंगी वो मिलती रहें।